हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया है जो इस सौरमंडल की सबसे खतरनाक जगह है, जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। वो दुनिया ऊपर अंतरिक्ष में नहीं है, न ही वो पृथ्वी पर है, बल्कि वो पृथ्वी के सीने को चीरते हुए मौजूद है, इसके केंद्र में। लेकिन इस दुनिया तक पहुंचने के रास्ते में आती है कई और नई दुनिया, जिनसे रूबरू होते हुए हम पृथ्वी के केंद्र तक यात्रा करने वाले हैं और जानेंगे कि ऐसा क्या है इस केंद्र में जो आज तक यहां कोई नहीं जा पाया। हमारी धरती एक प्याज की तरह कई लेयर्स में बंटी हुई है और आज हम इन सभी लेयर्स को पार करने वाले हैं। धरती की सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। धरती के अंदर जाते ही लगभग 2 फीट बाद हमें मोल्स द्वारा बनाई गई टनल्स दिखाई देगी और इसके 3 मीटर बाद आपको वहां कई वर्म्स भी दिखाई देंगे। साथ में कई इलेक्ट्रिकल वायर्स का जाल भी देखने को मिलेगा। धरती को चीरते हुए थोड़ा और अंदर जाते ही आपको ट्रॉपिकल प्लांट्स की रूट्स दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद पेड़ों की जड़ें और आगे नहीं बढ़ती। इसके आगे हमारी जर्नी को बढ़ाते हुए थोड़ा और आगे 12 मीटर पर हमें अचानक नाइल क्रोकोडाइल मिल जाते हैं। ये एक अलग टाइप के मगरमच्छ होते हैं जो अपने 2.5 किलो के हाथ से इतनी गहराई तक आराम से टनल खोद के चल लेते हैं। इन मगलुओं से बचते हुए आगे 24 मीटर जाने पर हमें लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। इसके आगे हम 70 मीटर नीचे एक अमेरिकन कोल माइन में पहुंच जाते हैं। धरती की गहराई में बनी इस माइन में हम देखते हैं कि इसकी ऊपरी दीवारों पर प्लांट्स और पत्तियों के फॉसिल दबे हुए हैं, क्योंकि 30 करोड़ साल पहले भूकंप के चलते यह जंगल पानी में समा गया और लाखों सालों में यह कीचड़ स्टोन में तब्दील हो गया, जहां इस फ्लोर पर ये लीव्स आज भी दिखाई देती है। आगे 150 मीटर की गहराई तक जाने पर अचानक आपको एक होटल देखने को मिलेगा, जिसका नाम है साला सिल्वर माइन होटल। यह दुनिया का सबसे गहराई में पाया जाने वाला होटल है, जहां नीचे कोई लाइट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है। यहां कुछ देर आराम करने के बाद आगे हम धरती की गहराई को चीरते हुए 240 मीटर नीचे न्यू मैक्सिको डेजर्ट के नीचे एक नेचुरल केव में आ गए हैं। यहां हम कुछ जीवों को चहकते हुए देख रहे हैं, जो कि हजारों की संख्या में मौजूद चमगादड़ है। इसके अलावा यहां कई छोटे कीड़े भी रहते हैं। यहां पर इनका एक अलग ही एलियन वर्ल्ड मौजूद है। इसी नेचुरल केव में एक बहुत बड़ा चेंबर है, जहां एक बड़ा एरोप्लेन समा सकता है। यहां चेंबर आधा किलोमीटर हाइट में बना हुआ है। इसी केव में यह विचित्र संरचनाएं भी मौजूद हैं, जिसे सोडा स्ट्रॉ कहा जाता है। यहां मौजूद इस शेल की उपस्थिति बताती है कि अतीत में यह जगह एक बड़ा समुद्र थी, जहां जीवन पनपता था। आगे 290 मीटर नीचे आपको राइफिल के टनल देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्वे में बना है। इसकी खास बात यह है कि यह टनल समुद्र के नीचे से होकर गुजरता है। धरती को चीरते हुए और गहराई में जाने पर हम देखते हैं कि धरती की बड़ी बड़ी प्लेट आपस में सरकती रहती है, जहां राइट में नॉर्थ अमेरिकन जमीन और लेफ्ट में प्रशांत सागर के जमीन मूव कर रही है। यह मूवमेंट काफी धीरे होता है। यहां इसे तेजी से दिखाया गया है। जब आपस में सरकती ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो ऊर्जा की बड़ी लहरें अंदर तेजी से उठती हैं और इस वजह से भूकंप आता है और भूकंप की लहरें काफी तेजी से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इन लहरों को बाहर कुछ इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, जो ऊपर ऐसे तांडव मचाती है। अगर हम अर्थ क्रस्ट के और नीचे 300 मीटर की दूरी तक जाए तो हमें एक गजब नजारा देखने को मिलता है। यह एक जायंट क्रिस्टल्स की केव है। इनमें से कई क्रिस्टल एक बस के जितने लंबे हैं। ये क्रिस्टल्स काफी शार्प है। 2 करोड़ साल पहले यह केव पानी से भरी थी और 500 डिग्री टेम्परेचर पर उबल रही थी। 2,50,000 साल पहले इसका टेम्परेचर कम होकर 58 डिग्री पे आ गया। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक विशेष केमिकल रिएक्शन जन्म देती है क्रिस्टल्स को। जब इसमें जिप्सम रिलीज होता है और यह कन्वर्ट होता है एक क्रिस्टल केव की फॉर्म में, जिसे आप देख पा रहे हैं। धरती के अंदर और गहराई में जाने पर 500 मीटर पे हमें मार्बल मिलता है, जो कि लाखों सालों में प्राचीन समुद्रीय जीवों की अस्थियों से बना है। इसके आगे हमें सैंडस्टोन मिलता है और धरती की गहराई में मौजूद यह सैंडस्टोन कभी किसी समय रेगिस्तान हुआ करता था और यह बताता है कि आज के रेगिस्तान और समुद्री तल आने वाली लाखों सालों में सैंडस्टोन में जरूर तब्दील होंगे। इसके बाद हम मिलते हैं बासाल्ट चट्टान से, जो कि लावे का जमा हुआ रूप है। इसके आगे और चलने पर हम देखते हैं एक ऐसी चट्टानी लेयर को जो बाकी लेयर से काफी अलग है। यह है इरिडियम।
लेकिन यह तत्व धरती पर काफी रेयर है और अंतरिक्ष में घूमते एस्टेरॉइड्स में काफी ज्यादा है। यह तत्व हमें उस युग की याद दिलाता है जब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स ने अपनी आंखों से एक भयंकर मंजर देखा था, जब एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा उल्कापिंड धरती पर आ गिरा था। ऐसे अनेकों एस्टेरॉइड की धरती पर हुई बारिश से यह इरिडियम तत्व गहराई में हमें मिलता है। इसके आगे 660 मीटर की गहराई पर हमें अमेरिका द्वारा निर्मित एक प्लांट मिलेगा, जहां पर रेडियो एक्टिव कचरे को इकट्ठा किया जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशन इसके रेडिएशन का शिकार न बने। आगे और गहराई में जाने पर अचानक हमें कुछ अजीब मिलता है। यह साउथ अफ्रीका में बनाई गई दुनिया की सबसे डीप माइन है। इससे नीचे की गहराई में आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है। यहां काफी हाई टेम्परेचर है, लगभग 60 डिग्री। यहां कभी भी ऊपर की जमीन खिसक सकती है, लेकिन इस रिस्क के बावजूद हम इसे एक्सप्लोर करेंगे और यहां हमें मिलता है एक अविश्वसनीय चीज। करीब 2.5 अरब साल पहले धरती की इन दरारों में पानी के एंटर करने की वजह से पानी के साथ सोने के पार्टिकल्स भी यहां जमा होते गए और यहां बन गई सोने की खदान। यहां बनी माइन इसी सोने को एक्सट्रैक्ट करती है, लेकिन हमसे पहले यहां कोई और भी है जो इस सोने की रखवाली कर रहा है। दोस्तों, ये है डेविल वर्म, सबसे अधिक गहराई में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक जीव जो रॉक्स को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें अलविदा कहते हुए और अधिक गहराई में जाने पर 4 किलोमीटर नीचे हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल मिलता है, जिसका यूज मोबाइल सर्किट में होता है। इसके आगे और गहराई में जाने पर हमें सैफायर मिलता है और आगे रूबी और एमराल्ड। करोड़ों सालों के टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से ये सब धरती के अंदर से सरफेस की तरफ आए हैं और न जाने अंदर और क्या क्या मौजूद होगा जिसे हमने कभी देखा ही ना हो। इसके आगे और गहराई में जाने पर 4 किलोमीटर से भी आगे हमें मिलता है खरबों टन नमक ही नमक, जो गहराई में मौजूद है। यह नमक 16 करोड़ साल पहले टेक्सास और युकाटन के एक समुद्री बेसिन पर पैदा हुआ, जहां समुद्री पानी के भाप बनने की वजह से उसमें मौजूद नमक पीछे छूट गया और आगे चलकर धरती की गहराइयों में बस गया। इसके और आगे चलने पर 5 किलोमीटर अंदर की गहराई में एक पोरस सैंडस्टोन की लेयर मिलती है जिसमें ऑयल भरा है, यानी वो ऑयल जिसे हम इंसान सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसकी उत्पत्ति के तार भी 15 करोड़ साल पहले समुद्री घटना से जुड़े हैं, जहां काफी छोटे जीव जिन्हें प्लवक कहा जाता है, उनके मरने के बाद उनका शरीर का मटेरियल समुद्री तलहटी में इकट्ठा हो जाता था और लाखों सालों में हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन ने इसे ऑयल में तब्दील कर दिया। हम इंसान यहीं से इस क्रूड ऑयल को ड्रिलिंग मशीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे और आगे चलने पर 6.5 किलोमीटर नीचे हमें लिक्विड मैग्मा मिलता है, जो कि लगातार ऊपर की क्रस्ट पर फोर्स लगाता रहता है और यही लावा समुद्र की सतह पर भी निकलता रहता है, जिससे समुद्र में भी नीचे पहाड़नुमा घाटियां बन जाती हैं। इससे और आगे चलने पर हम धरती की पहली लेयर यानी क्रस्ट को पार कर लेते हैं और दूसरी लेयर यानी मेंटल में एंटर करते हैं, जो कि 3000 किलोमीटर चौड़ी है, जो पूरी पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा है। हम धरती से 16 किलोमीटर नीचे मेंटल में आ चुके हैं। यह लेयर लिक्विड फॉर्म में नहीं है और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, बल्कि यह ऐसी सॉलिड टाइप लेयर है जो मूव करती है। क्योंकि यह 1000 डिग्री के टेम्परेचर में है, जिसे यहां मौजूद पृथ्वी की सतह से 25,000 गुना प्रेशर पिघलने नहीं देता। यह मेंटल ही हमारे कॉन्टिनेंट्स को मूव करती है। इसके प्रेशर की वजह से अर्थ क्रस्ट मूव होती रहती है। इसी मेंटल में 240 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें मिलते हैं डायमंड्स, जो धरती के अंदर काफी ज्यादा दबाव की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन इतनी गहराई तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता और न कोई ड्रिल मशीन। तो हम डायमंड्स कहां से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों, असल में 1 करोड़ साल पहले धरती की गहराई से काफी ज्यादा गैसियस प्रेशर की वजह से मेंटल का काफी बड़ा भाग टूटकर धरती की क्रस्ट से आकर टकराया, जिस वजह से इनके साथ डायमंड्स भी बहकर ऊपरी सतह तक पहुंच पाए और वहां से इन्हें एक्सट्रैक्ट करना आसान हुआ। इसके आगे और अधिक गहराई पे जाने पर 500 किलोमीटर से भी अधिक नीचे कुछ अजीब मिलता है। अब अचानक हमें यहां पानी मिलता है। डीप डाउन धरती के नीचे समुद्रीय पानी भी मौजूद होता है, लेकिन आखिर यहां पानी कहां से आया?
वैज्ञानिकों के अनुसार प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यह संभव है कि समुद्र के पानी का कुछ भाग धीरे धीरे धरती की गहराई में चला जाता हो और आगे चलने पर हम मेंटल को पार करते हुए धीरे धीरे धरती के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं धरती के केंद्र में, जहां हम देखते हैं कि धरती का केंद्र मानो अपने आप में एक नया सूरज ही हो जो धरती के अंदर मौजूद हो। धरती पर मौजूद 99% गोल्ड और प्लेटिनम इस इनर कोर में पाया जाता है। पृथ्वी के बनते समय इस कोर के निर्माण होने में करीब 50 करोड़ साल का समय लगा था। उस समय पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व धीरे धीरे धरती के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व उत्प्लावन बल से ऊपर की तरफ रह गए। धरती की यह कोर साइज में हमारे चांद से भी बड़ी है। यह कोर ही पूरी धरती का पावर हाउस है। कॉन्टिनेंट्स को मूव करना, वोल्केनोज को एक्टिव करना, यह सब इसी की वजह से होता है। इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है और सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स से यही हमें बचाती है। यह आउटर कोर है। अगर हम इस कोर के भी अंदर जाएं और इसके केंद्र तक जाएं, लगभग 6400 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हम पृथ्वी के केंद्र यानी इनर कोर तक पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सेमी लिक्विड स्टेट में हो सकती है। यह इनर कोर धरती के अंदर अलग से सेपरेट अपनी अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। हम देखते हैं कि यहां का तापमान सूरज की सरफेस से भी ज्यादा है, यानी 6500 डिग्री, और प्रेशर धरती की सतह से 25 लाख गुना ज्यादा है। यह कोर निकल धातु और लोहे से बनी है। इस कोर में लगातार भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स चलती रहती है। इस कोर के बारे में अभी भी ऐसे कई रहस्य है जिन्हें वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। तो फ्रेंड्स, यहां आकर हमारा सफर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप काफी लकी हैं क्योंकि आज आपने सोलर सिस्टम की ऐसी खतरनाक जगह को एक्सप्लोर कर लिया है जहां जाना अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको यह सफर कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।